गलती भी तुम ही करो और नाराज भी खुद हो जाओ, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। जब माँ को अपने बेटे पर यकीन ही नहीं तो अपने दिल की कोई भी बात करना मुझे लगता है बेवकूफी है। मैंने क्या किया है? फिर से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही थी, मैंने तो उसे सिर्फ रोकने की कोशिश की है। वाह अम्मी वाह, क्या खूब कोशिश की है आपने। और आपको पता है कि आपकी इस कोशिश की वजह से मैं फुप्पो और विरसा के सामने नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं। और क्या आप बार बार विरसा विरसा करती रहती हैं? विरसा मेरा पीछा नहीं छोड़ती, विरसा मेरे पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे मुझसे इतना सा भी गर्ज नहीं है, इतना सा अम्मी। वो तो मैं हूं जो विरसा का पीछा नहीं छोड़ रहा हूं। जी मैं। विरसा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करती है, नहीं है उसे मुझसे मोहब्बत। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं अपने दिल से विरसा से मोहब्बत करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। मैंने बहुत कोशिश की है अम्मी कि मैं भूल जाऊं उसे, मगर नहीं भुला पा रहा हूं। मैं क्या करूं? इस सब में उस विरसा का कोई कसूर नहीं है। अम्मी सच तो यह है कि मैं हूं जो उसके करीब जाने का बहाना ढूंढता रहता हूं, लेकिन आप ना हमेशा सिर्फ विरसा को बोलती रहती हैं कि विरसा का कसूर है। पता नहीं आपको क्या मजा आता है उस पर इल्जाम लगाने में। ठीक कह रहा है तुम्हारा बेटा। तुमने मां होने के बावजूद कभी इसके दर्द को समझा नहीं, जबकि इसने तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी भांजी से मांगने की और पूरी कोशिश कर रहा है उसे निभाने की, और तुम उसे समझने के बजाय शायद तुम भूल गए कि फातिमा सिर्फ मेरी बहन नहीं है, इसकी फूफी भी है। और जो कुछ तुमने किया है उसके बाद ये अपनी फूफी का कभी सामना कर सकेगा, नजर मिला के बात कर सकेगा? एक रिश्ता बचाने के लिए तुमने कई रिश्ते बर्बाद कर दिए सकीना। आपको भी लगता है कि सारी गलती मेरी है? आप दोनों मुझे ही गलत समझते हैं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं अपने बेटे की दुश्मन नहीं हूं, वो विरसा के पीछे ख्वार होता फिर रहा है। आपकी भांजी की शादी हो चुकी है, मगर आपका बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं चुपचाप बैठ के तमाशा तो नहीं देख सकती। हमेशा औलाद ये कहती है कि मां ने उसे नहीं समझाया, मगर इसने कभी अपनी मां को समझने की कोशिश की? बेटा, अगर तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी माँ भी गलत नहीं है। इसने सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में और तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मुझे मेरी बहन से दूर कर दिया, लेकिन मैंने इसे माफ कर दिया है। इस वक्त तुम्हारी माँ को सिर्फ तुम्हारी परवाह है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। पता है बाबा कि अगर मैं भूखा हूं तो मेरी मां ने भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो मिलकर दोनों साथ खाना खाते हैं। मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगे। घर क्यों नहीं आए? फोन भी ऑफ है। मैं जानता हूं तुम्हारा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना यार। जब किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, तब दोस्त ही होता है जिससे इंसान अपने दिल की हर बात आसानी से कह सकता।
तू कुछ नहीं कहना चाहता ना तो मैं भी तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। पर यार तू अभी मेरे साथ मेरे घर चल, वहां तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तू कहेगा तो मैं भी चुप रहूंगा। अगर मैं तुझे यहाँ इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना, ये मेरी दोस्ती की तौहीन है कार। कसम से वहां तो बिल्कुल अकेला होगा, और कम से कम तुझे चाय तो मिलेगी ना। कार देखो, मम्मी पापा यूएस में है और पता नहीं कब से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। चलो आओ मेरे साथ, चलो। हमदान भाई की कॉल। हेलो हमदान भाई। मैं उसे अपने घर ले आया। आंटी को बता दें कि सब ठीक है। हमदान भाई वो मम्मा भाई से मिलना चाहती हैं। मम्मा मम्मा। हमदान भाई का फोन। मैं आपसे यही कहना चाहता था, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उसको 1-2 दिन या कम से कम आज के दिन उसको आंटी से कहीं अकेला छोड़ दें। वो किसी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा ख्याल है कि उसका जहन और दिल इस हालत में नहीं है कि वो किसी से बात करे या किसी के कोई सवाल का जवाब दे। वैसे वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा। मुझे तो बस यही फिक्र थी, पता नहीं कितनी देर से उसने कुछ खाया पिया नहीं, बस उसे समझा के कुछ खिला देना। आंटी आप बिल्कुल परेशान ना, देखिए मैं उसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ। मैं उसे अभी सोने के लिए कमरे में छोड़ के आया हूँ, काफी स्ट्रेस में था। मेरा ख्याल है कि वो सुबह उठेगा तो काफी बेहतर फील करेगा वो। चलो ठीक है, मैं फिर कल आऊंगी मिलने और उसे घर ले आऊंगी। बिल्कुल ठीक है आंटी, जैसे आपको बेहतर लगे। खुदा हाफिज। मामा मैं विरसा भाभी को बता दूं, वो भी परेशान हो रही होंगी। हेलो एमन। मोमानी जान नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है? हाँ, मामा अपनी एक दोस्त को देखने हॉस्पिटल गई है, उनकी तबीयत काफी खराब है। इस वक्त जब उनके अपने बेटे की कोई खैर खबर नहीं मिल रही, कहीं भी किसी को भी देखने कैसे जा सकती हैं? जरूर ये दोनों माँ बेटियां मेरे साथ कोई साजिश कर रही हैं। एमन, मुझे पता है तुम सच नहीं कह रही, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है मुझसे झूठ बोलने की? अगर तुम्हें पता है वकार कहाँ है तो मुझे बता दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, इस वक्त वकार को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। काफी खुश फहमी नहीं है तुम्हें? अगर ऐसा होता तो भाई तुम्हारे पास होते ना, तुम यूं उनका पता ना पूछ रही होती। हेमन, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को इश्यू बना लेती हो। हम दोस्त हैं यार, क्या हो जाता है? अचानक से किस किस्म की बातें करने लग जाती हो? मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारी अपनी हूँ, कजन से। हेमन